Hello guys, in this video we will discuss about the scalar and the vector quantities. स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। सी मेरे पास एक सब्सटेंस है, कंपास है। हम स्केलर और वेक्टर कंसेप्ट को क्लियर करते हैं अपनी। सी मेरे पास कंपास है, कंपास के पास क्या है, एक मेरे पास पेन भी है। इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, एक चीज़ ये दोनों मूव नहीं कर रहे, स्टेशनरी पोजीशन पर है, ठीक है। और अगर मैं कंपास की बात करूँ, पेन को हटा देते हैं, कंपास की बात करूँ तो कंपास एक मास कंटेन कर रहा है, ठीक है। जो मास ही कंटेन कर रहा है वो क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और मास की कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। अगर जिन सब्सटेंसेस के पास या फिर जिन क्वांटिटीज़, अगर हम क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, जिन क्वांटिटीज़ की जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़। सी इसमें मास है पर मास की कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है कि कितने अमाउंट है, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़। जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उनको क्या बोलते हैं हम, स्केलर क्वांटिटीज़, एक अमाउंट होता है। अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, ऐसे क्वांटिटीज़ जिनके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी होता है। सी अगर मैं कंपास को अगेन लेती हूँ, तो अगर मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, फोर्स ऐसे अप्लाई करो, इसकी ऊपर की तरफ ये मूव कर रहा है, फोर्स मैं ऊपर की तरफ लगा रही हूँ, एक डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन है। अगर मैं अब दूसरे हाथ से इसको ऐसे फोर्स लगाती हूँ, लगाया फोर्स, डायरेक्शन चेंज हुई, इसकी डायरेक्शन चेंज हुई। पहले ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा था जब मैं इसको ऐसे फोर्स लगा रही थी, एंड जब मैंने इसको ऐसे फोर्स लगाया तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। अब एक अमाउंट में लगा रही हूँ, जो फोर्स है वो उसकी कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगी, कुछ मैग्नीट्यूड होगा, प्लस डायरेक्शन भी है। अगर देखो, अगर डायरेक्शन नहीं होती तो ये सिंपली ऊपर की तरफ ही मूव करता, टिल्ड नहीं होता, ठीक है। तो अगर हमें डायरेक्शन के बारे में भी पढ़ना है तो हमें वेक्टर क्वांटिटीज़ को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ा, ताकि हम पूरा फिनोमिना जो भी होता है क्वांटिटीज़ का वो अच्छे से स्टडी कर पाएँ। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी होती है। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होती है उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर का एग्जांपल क्या है, अभी हमने कंसीडर करा था मास, ठीक है। मास क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। एंड वेक्टर फोर्स, अगर हम फोर्स की बात करते हैं तो एक अमाउंट में हम फोर्स लगा रहे हैं एंड उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है, एक डायरेक्शन में लगाते हैं। हम और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे टाइम, डिस्टेंस। अगर मैं इन दो पॉइंट्स की बात करूं, इन दो पॉइंट्स की बात कर रही हूँ, अगर एक पर्सन है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, सोच लो कि ये एक रोड है, इमेजिन कर लो डेट, अगर ये एक रोड है तो एक पर्सन को यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेम रहेगा, ये दोनों डिस्टेंस सेम रहेंगे, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा ये, ठीक है। जो इसका अमाउंट है वो चेंज नहीं होने वाला, ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड। अगर एक पर्सन यहाँ से इतना जाता है और एक पर्सन वापस इतना आता है, तो इसका डिस्टेंस, इन दोनों पर्सन ने डिस्टेंस क्या करा है, सेम कवर कर रहा है, एक मैग्नीट्यूड कवर कर रहा है। अगर हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं तो जो डिस्टेंस है वो सेम है एंड
डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। अगर हम दूसरी तरफ डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसे, सी, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर रहा है, ठीक है, एक डिस्टेंस के साथ साथ वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी जा रहा है, ठीक है। अगर वो ऐसे जाता है तो उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, डिस्टेंस सेम है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं। वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्शन पर भी डिपेंडेंट है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। Thank you for watching me till. Please subscribe the channel to support the channel. Thank you for watching. Please like, subscribe and comment the channel.